बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ एंड रिव्यूज़। आज है थर्सडे और न्यूज़ कुछ स्टार्ट ऑफ करेंगे। कोई अच्छी न्यूज़ स्टार्टअप ये है कि जी मुझे ट्रीट मिलने वाली है। नहीं, हम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं कि कल कराची में एक और इंसिडेंट हुआ, सैड इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी जो सोशल वर्कर्स हैं, जो लोग यू नो हु एक्चुअली डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, वो काफ़ी अपसेट हैं इस न्यूज़ से। जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम करते हुए अपने आप को अपनी मशहूरी नहीं चाहते हैं, जो बिहाइंड द सीन रह के काम करना चाहते हैं, उन लोगों को अब हम टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। हम से मुराद हमारे यहाँ के लोग टारगेट हम ही हैं बेसिकली। और अब इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग जो काम कर रहे थे पसे पर्दा रह कर, अब वो शायद काम करना के लिए सोचेंगे दोबारा ज़रूर। हम अब इतने लो लेवल पे आ गए हैं कि अब हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। वो लोग जो हमारी ही भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, अब हम उनको भी टारगेट करना है। अच्छा ज़ीशान, एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि चलें सिर्फ वो मर्दों को टारगेट करते हैं, लेकिन आई थिंक वी हैव गॉन सो लो कि ना अब हमें बूढ़ों की कोई परवाह है, ना हमें अब औरतों की परवाह है, ना ही हमें बच्चों की परवाह है। कराची के बारे में अगर कल बात करें तो कल शाम के वक्त परवीन रहमान साहिबा, जो एक काफ़ी एक्टिव सोशल वर्कर थी, हु नेवर केम इन फ्रंट ऑफ मीडिया, वो अपने सिर्फ काम और काम उनके लिए सब कुछ था। शी वॉज बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क फॉर दी जो मैं कहूँगी ज़रा गरीबों के लिए वो जगह, और उनके लिए वहाँ की फैसिलिटीज़, अंडर डेवलप्ड जगहें जो थी, नेबरहुड्स, वो डेवलप कर रही थी। और इनका ऑफिस औरंगी टाउन में था। काफ़ी अरसे से ये इस काम में मुब्तला है, और अनफॉर्चुनेटली शी वाज गन डाउन लास्ट नाइट इन कराची नियर हर ऑफिस। बल्कि इनफैक्ट मैंने तो उस वक्त आई वाज आउट, सो मैं ट्विटर पे अपडेट्स इस तरह की मिलती हैं, तो पीपल हु न्यू हर इन पर्सन, तो वो यही कहते थे कि उनकी मदर हमेशा उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए शी वाज ऑलवेज वरिड। तो वो अपनी माँ को हमेशा जवाब देती थी कि मेरा काम यही है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे उन लोगों की मदद करनी है, बिकॉज कोई और आगे नहीं आता। सो आई गेस शी डेडिकेटेड हर लाइफ एंड दिस वाज द रिटर्न दैट I think those people gave to her. It's a very sad event considering कि अब हम जो है ये नहीं देखते कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा काम कर रहा है। अब हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि किस को मारने से एक जो है ना खौफ ज़्यादा फैल जाएगा लोगों में, उन लोगों में कि जो किसी न किसी के लिए कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अफसोसनाक खबर है बहुत। और हमारी गवर्नमेंट का एज़ यूजुअल एक और फेलियर है, हमारी किसी हद तक पुलिस का भी फेलियर है, बिल्कुल, और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसका भी फेलियर है। क्योंकि यकीनन इनको थ्रेट्स मिल रही होंगी, पहले भी मिल रही होंगी, ये आउट ऑफ द ब्लू जाके नहीं मारा होगा, इनके ऊपर बाकायदा वॉच किया गया होगा, इनकी मूवमेंट को एनालाइज किया गया होगा। क्योंकि ये जो टारगेट किलर्स होते हैं कि बगैर किसी उसके अपना होमवर्क किए बगैर वो नहीं करते कोई काम। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जिन्होंने होमवर्क करना था उन्होंने होमवर्क कर लिया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, वो अपना काम ना कर सके। Yet again. But I guess another big loss, not just for Karachi, but I guess for the entire country. I think इस तरह के लोग अगर हम we keep killing them, तो I guess मैं और आप भी नहीं बचेंगे बहुत जल्दी। अच्छे लोग फिर काम ही नहीं करेंगे कभी, और ना वो सोचेंगे, वो बोलेंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि And I guess that is the purpose. जो लोग काम कर रहे हैं उनको मार कर वो हम लोग को यही लेसन दे रहे हैं कि अगर आपने भी इस तरह बेहतरी की तरफ कोई काम किया तो आपका भी नतीजा यही होगा। कह रहे हैं कि आप ना करें, कोई भी अच्छा काम ना करें, जैसा बुरा हो रहा है उसे बुरा होने दें, क्योंकि अगर आप अच्छा करने जाएंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट का तो पड़ी नहीं है वो तो। आई गेस इनको मारने के पीछे यही उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि वो सोसाइटी में और या इस मुल्क में यही दिखाना चाह रहे थे, वो अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं इस तरह के लोगों को मार के, विच आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स। इसमें कुछ हम कर भी नहीं सकते ना, हम सिवाय अफसोस के। और दे आर नॉट मुस्लिम्स फॉर श्योर, दे आर नॉट ह्यूमन फॉर श्योर। ये आपने सही कहा कि दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट ह्यूमंस, बी इट फ्रॉम एनी रिलीजन, कोई भी मज़हब
आई डोंट थिंक सो कि वो मारना, हाँ ये मजहब कहता है, तालीम देता है कि किसी को भी मार दो, नहीं देता, कोई मजहब भी नहीं है। तो आई गेस दे आर नॉट ह्यूमन फ्रॉम इनसाइड, उनके पास दिल नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास जो इस तरह के कामों में मुब्तला हैं। खैर वी होप एंड अल्लाह मियाँ से बस यही दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और परवीन रहमान साहिबा को जन्नतुल फिरदौस नसीब करें बिकॉज ऑफ ऑल दी एफर्ट्स। और आई थिंक मुझे और आपको ये एक लेसन है कि आई थिंक वी टू शुड बिकम एक्टिव इन सच वर्क। यस, थोड़ा थोड़ा अगर हम सब कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से किसी एक को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप अपनी अपनी कैपेसिटी में अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो किसी और की अमानत है, तो हमें करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, कम्युनिटी सर्विस बाहर के मुल्कों में बाकायदा करवाई जाती है, कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी सर्विस, वो उनके बच्चों में एक आपने शुरू से वो चीज़ डाली हुई है कि कम्युनिटी सर्विस, हम अपनी कम्युनिटी को ओ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये कि हम अपनी कम्युनिटी से छीनने में बिलीव करते हैं। बिल्कुल, हम ओ तो खैर करते ही नहीं, वो हमें ओ करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमें ओ करते हैं। जैसे वो FQ अक्सर कहते हैं इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, कहते हैं हम लोग इस पूरे जो मुल्क में लोग हैं ना वो हर चीज़ में कहते हैं इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, सानू की इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू एंड आई आर नॉट अफेक्टेड, नॉट आवर प्रॉब्लम। वो कल ही मेरी अम्मी से बात हो रही थी तो अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी तो तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, डरो उस दिन से खुदा न खास्ता कि तुम्हारे साथ ही एंड जिस तरह के हालात जा रहे हैं ज़ीशान, आई डोंट थिंक वी आर टू फार फ्रॉम दैट। आप देखें कराची में अगर घरों के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तो आई गेस वी आर नॉट वेरी फार के बस वी विश एंड वी प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह के अल्लाह ताला जो हमारी ये जो हेल्म्स ऑफ अफेयर पे लोग हैं इनके अंदर थोड़ी सी सैनिटी डाल दें, इनके अंदर थोड़ा सा दिल डाल दे। सैनिटी तो खैर होगी लेकिन दिल डाल दे थोड़ा सा, ताकि ये सोचें कि भाई कल को ये उनके बच्चों के साथ नहीं, उनके बच्चों के साथ नहीं हो सकता। देखिए ना अभी आपने वो एक किस्सा मुझे बताया कि गार्ड्स ने पिटाई कर दी। या कल बड़ा एक मैं देख रही थी, बल्कि इनफैक्ट मुझे भी पता था, मिनिस्टर साहब थे जाकरानी, एजाज जाकरानी आई थिंक उनका झाकरानी, उनके बेटे सैटरडे को उनके बेटे के स्कूल में कोई फुटबॉल कोई कंपटीशन था, तो वहाँ पे किसी के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हुई और वहाँ पे जो एक लड़के के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी तो उनके गार्ड्स आ गए और उन गार्ड्स ने मिलकर बच्चे को बहुत मारा, उसने भी मारा और उसके गार्ड्स ने भी मारा। यानी दो बच्चों की अगर लड़ाई में या आर्गुमेंट या लड़ाई, गार्ड्स आ गए कि इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दैट किड, साइज में बहुत बड़े होंगे, जी गार्ड्स आए, ठंडे होंगे, मूंछों वाले होंगे, वो आए उन्होंने मारा है। कल फिर आई थिंक जो विक्टिम था उसकी अपने पेरेंट्स के साथ वो गए हैं उनके अगेंस्ट रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन में। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ जी, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। नहीं रिपोर्ट लिखी गई, दिखाने के लिए वो उनके घर भी छापा मारा, FIR कभी दर्ज नहीं। और वो जो गार्ड्स थे उनको पकड़ के ले आए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को कौन हाथ लगाएगा। गार्ड्स तो मैंने आपसे कहा ना कि मिनिस्टर्स के बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। सच इज डेमोक्रेसी, रिवेंज, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आई थिंक उनके आखिरी दिन है ना, तो अपने दे डोंट नो हाउ टू मेक यूज ऑफ देयर पावर। नहीं वो आपने, मैं कहता हूँ ना कि हमारे प्रेसिडेंट कहता है ना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो ये रिवेंज है, ये वाकई में रिवेंज है। आई थिंक 5 साल में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं दिस इज कंप्लीट एरा ऑफ रिवेंज। व्हाट इज डेमोक्रेसी? राइट, बलूचिस्तान की मैं बात करती हूँ तो कल रात को गवर्नर रूल जो लगाया गया था, हज़ारा के जो 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद एक गवर्नर रूल अप्लाई किया गया था और वो कल रात को ख़त्म हो चुका है। लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो वापस शायद थोड़ी देर बाद लगाने, बट आई थिंक ऐसा मैंने न्यूज़ में नहीं देखा कि वो वापस लगाया गया है। जाते अब क्या ज़रूरत है इसकी, जा रहे हैं ना, वैसे कोई फ़ायदा था गवर्नर रूल का? क्या हो गया गवर्नर रूल लगाने से? बेचारा तो गवर्नर खुद ही बोलता था कि ये सिक्योरिटी लैब्स है और ये पुलिस वालों की नाकामी है और ये इंटेलिजेंस वालों की नाकामी है। जो सेकंड ब्लास्ट जो हुआ था हज़ारा कम्युनिटी पे, तो उन्होंने तो आके खुद ही बोल दिया था ये इंटेलिजेंस वालों की नाकामी थी। तो किसके कंट्रोल में आती है इंटेलिजेंस वाले? पता नहीं जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम मैं और आप पे ब्लेम डाल दूँ, आप राजू भाई पे ब्लेम डाल दे, राजू भाई FQ पे जाके ब्लेम डालते, यही चल रहा है अब तो। मैं होने वाला ये कि ज़्यादा आप इन इश्यूज पे ज़्यादा ना बोले, वरना आप और हम एजेंसीज की नज़र हो जाएंगे। हाँ, अब बहुत बोलने लगी आजकल। गवर्नर रूल ख़त्म हो गया है और अब देखते हैं, वैसे भी आप देखें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके कुछ आखिरी दिन बचे हैं, आखिरी सांस से घंटे 2 दिन है ना अभी, आज 14 है ना, 16 तक हो गया ना, तो फारिग होना है ना। हाँ ना, कल प्रैक्टिकली लास्ट आखिरी सांसें चल रही हैं उनकी।
लेट्स सी कि जुमे को आखिरी दिन मनाएंगे पावर में। They're still celebrating. They said that हमने 5 साल पूरे किए, कोई करके तो दिखाए। वैसे that's true कोई भी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की मैं बात करूँ तो कल एक और न्यूज़ सामने आई थी which was very upsetting for me, और स्पेशली जब कल रात को मैंने उन बच्चों के इंटरव्यू देखे थे। गवर्नर रूल ने ये किया है, पकड़ा है उन लोगों को। Yes, true. चलें आखिरी जाते जाते कुछ कर दिया। There were these group of kids, very young kids, between teenagers, और उनको पकड़ा गया है, and they're apparently child bombers. Wow. Yes, क्वेटा detains 11 child bombers, और उनको शायद वो पैसे देते थे और उनको कहते, उनको सिर्फ जगह बता देते और उनको वो डिवाइस देती जाती थी कि तुमने ये जगह, ये चीज़ जाके वहाँ पे उस जगह पे रखनी है, और कितने रुपयों के लिए? 2000 रुपये। वाह। लेकिन जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती ना, तो पॉवर्टी बढ़ जाती है, और जब पॉवर्टी बढ़ती है तो इसी टाइप की चीज़ें होती हैं कि आप जब मैं हमेशा से बात कहता हूँ व्यूअर्स कि जब इंसान का पेट भरा होता है ना, तो वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में सोचता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ आसानी से कर रहा होता है। लेकिन जब इंसान का पेट खाली होता है ना, और जब उसे भूख लगी हुई होती है, तो फिर ये नहीं देखता कि ये अच्छा है या बुरा है, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाता है, और वो भूख मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों लोग चोरी करते हैं? चोरी करने की कोई शौकिया नहीं, हमारे मिनिस्टर्स के बच्चे शौकिया करते हैं, लेकिन जो वाकई गरीब होते हैं वो मजबूरन चोरी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने और अपने घर वालों की भूख मिटानी होती है। वो कहते हैं ना कि भूख, जब इंसान की एक भूख होती है ना, और उसके पास उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ कि जब मुझे भूख लग रही होती है और मुझे खाना होता है, लेकिन मैं खाना नहीं खा रहा होता हूँ किसी भी वजह से, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो जब मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं अच्छा खासा सोच सकता हूँ, लेकिन आप उसको देखें ना कि जो एक छोटा बच्चा है या एक टीनेजर है, और जब उसको भूख उरूज पे लगी हुई होगी और उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, और वो देख रहा होगा कि मैं और आप और उसी की उम्र के कई बच्चे जो है वो मैकडॉनल्ड्स में जाके 500 रुपए का बर्गर खा रहे होंगे, और उसके पास एक 10 रुपए का बन कबाब खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? ये हमें सोचना चाहिए। हम इस लेवल पे गिर गए हैं कि हम ये सब कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि भी आपने, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नहीं, और हम इतने लो लेवल पे आ गए हैं कि वो कोई बच्चा जो गाड़ी साफ करने वाले, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हैं ना, वो हमारी गाड़ी साफ करने के लिए आते हैं, हमने भगा देते हैं। हम ये नहीं तो सोचते कभी, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम ये नहीं सोचते कि वो पूरा दिन जो है वो ख्वार हो रहे होते हैं धूप में, कैसे खाना खाते होंगे, क्या उनके पास सोर्स ऑफ लिविंग है। तो ये जो हालात है ना, ये इसी वजह से होते हैं कि जब भूख और इफ्लास होगा और पैसे नहीं होंगे, तो आप किसी से पैसों के लिए कुछ भी करा लेंगे, और इसी तरीके से ये जो लोग हैं इन मासूम बच्चों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और अगर तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दे नो इट्स वेरी इजी टू प्ले विद किड्स माइंड। एब्सोल्युटली कच्चा ज़हन होता है। कच्चे ज़हन को आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, उनको आपसे पैसे दिखा दें, वो तो उनको तो समझ नहीं है ना कि सही क्या है गलत क्या है। हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं, लेकिन ये है कि हमें ये सोचना चाहिए। इसमें फिर जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, या जब हम ये कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी फिर आती है। देखें, हम जाएँ खुलफाए राशिदीन के अदवार, क्या उनके ज़माने में ऐसा होता था? क्या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती थी? यानी बहुत मिसालें हैं, आप बहुत ज़्यादा पीछे भी ना जाए, आप हर जगह देखें कि हर जगह पे जो करना चाहता है, आप आज भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखें, वहाँ सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम है पूरे। जिसने कुछ अर्सा काम किया होता है, उसे अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसे गवर्नमेंट पैसा देती है कि तुम अपने मीन्स में जो सरवाइव कर सकते हो, जितने पैसों में सर्वाइवल हो सकते हो उतने पैसे गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, व्हिच इज सैड। और ये उस वक्त तक इस टाइप के बच्चों को वर्गलाते रहेंगे जब तक उनके पास भूख रहेगी, जब तक हम में से कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें भी उनकी केयर करनी है। वही कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी सर्विस की बात करती हूँ, आपने जो ये बात मेंशन की है, तो एक और आप न्यूज़ मुझे बताए थे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज डबल्ड इन 5 years। गुड न्यूज़, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जी, गवर्नमेंट ने 5 साल कंप्लीट किए हैं और हर चीज़ डबल हो गई है। टर्नओवर्स नहीं हुए, बिजनेसेस नहीं हुए,
कीमतें बढ़ गई हैं, रेवेन्यूज डबल नहीं, इन्फ्लेशन डबल हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो गई है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, सीएनजी डबल हो गई है, फ्यूल डबल हो गया है, आटा अंडे 37 रुपए का था और आज 103 रुपए का है, किधर है, डबल से भी बहुत ज्यादा हो गया। आटा चावल आप देखें तो सही कहाँ पहुँच गया है। लेकिन आप एक कायम अली शाह साहब कहते हैं कि उनके 5 साल के दौर में सिंध में किलिंग और जो किडनैपिंग और इस तरह के जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कम हो गए हैं। दिमाग खराब हो गया उठेगा, आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है, कहाँ हुई है कम। हाँ, और आप देखें उनको शर्म नहीं आती ऐसे स्टेटमेंट देते हुए। हाँ, हर रोज लिखा होता है कि इतने लोग कराची में मर रहे हैं, हर रोज लिखा होता है। वो तो हम कहते हैं ना 12 की गिनती है ना, वो तो कंप्लीट हो रही है, 12 की गिनती हो रही है यानी वो ऑन टॉप ऑफ, मतलब आंखें बंद करने की वैसे हद है वाकई में। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो डबल प्राइसेस आज के अखबार में भी लिखा हुआ है जी कि कितनी चीजें डबल हो गई। डॉलर वैसे बाय द वे 60 रुपए का था जब ये लोग आए थे, आज 103 रुपए का है। तो डॉलर ने भी हमारी ऐसी तैसी कर दी है। जो स्कूल पहले 500 रुपए चार्ज करते थे वो 1000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। कम बोल रहे हैं वैसे 1000 रुपए अभी भी। यानी जो लोकल स्कूल्स हैं, जो बिल्कुल छोटे लेवल पे जो स्कूल्स में, जिन स्कूल में 3000 रुपए फीस चार्ज होती थी, आज वो 7000 रुपए फीस चार्ज, सॉरी 7000 रुपए फीस चार्ज करें, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है प्लीज इन इश्यूज को भी देखा करें कि ये चंद टोली जो है प्राइसेस बढ़ाई चले जा रही है मिलकर आपस में, प्राइवेट स्कूल्स, और एक मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़ सकता अच्छे से। नहीं, आई एम सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, गैस स्काई रॉकेटिंग है। यानी हम क्या, मैं कोई नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएनजी गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट जो घर में गैस आती है वो भी, जो नेचुरल सुई गैस है वो भी, लोग जो पहले 300 का बिल देते हैं अब उनके पास 1000 रुपए का बिल आ रहा है। ये तो प्रोग्रेस है ना, बिल्कुल, बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं। इसका मकसद ये है कि हमारी इनकम्स भी इतनी बढ़ गई होंगी। क्या बढ़ी है आपकी इनकम? मेरी तो नहीं बढ़ी, बाकियों का मुझे नहीं पता। नहीं, वो बढ़ी है पीआईए के एम्प्लॉइज की 40%, ओजीडीसी के उसकी इतनी, उगरा के एम्प्लॉइज की, बस उन्हीं की बढ़ती है, आपकी और मेरी नहीं बढ़ेगी। और इसी नोट पे हम एक छोटे सा ब्रेक लेंगे और मैं आपसे ब्रेक में बताऊंगी कि हमारी क्यों नहीं बढ़ती है। ऑन दिस नोट वी आर गोना बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। हेलो, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। मैं लोगों को दिखाना चाह रही थी अब ब्रेक में क्या करते हैं। अच्छा, तो पी कर रहा था, फेल टू इम्प्लीमेंट दिस मैनिफेस्टो जी। रोटी कपड़ा और मकान, ये मैनिफेस्टो था पीपल्स पार्टी का, सबसे छीना है ये। हाँ, इस वाकई में कंप्लीट किया, मैनिफेस्टो पूरा किया। सुने आप आज बहुत एक्शन में। नेशनल असेंबली ने एक, दुख हो रहा है तो जब दुख होता है ना तो हंस के निकालता है आदमी, और क्या करे। नेशनल असेंबली ने एक बिल अमेंड किया। गाना आपने सुना है, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, दर्द मेरे जमाने का गाना नहीं है। जब दर्द जब हद से गुजरता है तो हंस लेते हैं। नेशनल असेंबली ने एक नया बिल अमेंड किया है। अमेंड कैसे हो सकता है? मैं आपको किस वक्त से कितनी देर से सुन रहा हूं। अच्छा, सॉरी, नया बिल अमेंड नहीं हो सकता, बिल को अमेंड कर सकते हैं। बिल अमेंड हुआ है। देखिए ये लॉ टेररिज्म, हाँ नहीं, मैं नहीं समझती, सॉरी। आप प्लीज इन एक्सक्यूज कीजिए। आई एम जनरल पब्लिक, आई डोंट अंडरस्टैंड लॉज हियर। लॉयर्स भी नहीं समझते लॉज को। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, तो ये एंटी टेररिज्म बिल में क्या होगा? में क्या होगा, वो आपको पकड़ के ले जाएंगे। आयशा ताजदार बेशक है, उठा लो, चुक लो। वैसे आप और मैं ही उठेंगे, जिनको उठना चाहिए वो नहीं उठेंगे इसमें। यार कौन उठेगा? वही बात है कि पावरफुल लोगों के को कौन उठाए? तो फिर व्हाई अमेंड सच बिल्स? ताकि जिनको उठाना है उनको उठा सकें। जिनसे मुझे आपसे दुश्मनी है मैं आपको उठा, चुक ले। पीपल है, वो ऐसे ही उठेंगे ना। बहुत, ये मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि इस पे क्लास होने वाली है बाद में। लोगों को ऐसे ही उठाया जाएगा। Right. जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आप वो इसकी आड़ में उठाए जाएंगे कि जी हमें शक था, लेकिन अल्लाह रहम करे। बहरहाल ये जो भी होने लगा है। राइट, शाहजेब खान केस की बात करते हैं। उसकी अपडेट ये है कि वो बालिग ही नहीं है। इट इज एंटर्ड अ वेरी क्रूशियल फेज। नहीं, वो तो बालिग नहीं भाई, बालिग है, प्रूव हो चुके हैं कि वो बालिग है। नहीं भाई, आप उसकी शक्ल देख के कहीं लगता है मासूम। नहीं, बहुत लगता है, शक्ल बहुत लगता है मासूम सा बच्चा है यार। वो शक्ल दिखाओ ना, शक्ल दिखाओ। Every time he comes for a case, how is he so well dressed? He is living in a 5-star hotel. But in a jail.
The only difference is the J. But it is a 5-star hotel. Yeah, Facilities that's are true. 5-star. But apparently जो है उनके जो लॉयर है उनको केस से हटा दिया गया बिकॉज उनकी हेयरिंग थी और वो लॉयर साहब नहीं है। भाई वो शारिक जतोई साहब के लॉयर हैं, वो क्यों आएंगे किसी हेयरिंग के लिए? जरूरत क्या है? देखिए ड्रामा भी तो करना होता है। But apparently now, the last I saw update about this news was कि उनकी मदर ने जो उनकी जो हेयरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आई थिंक फादर और उनके 4 विटनेसेस हैं, उनकी हेयरिंग सून होने वाली है और उनके जो इस वक्त जो 10 विटनेसेस थे उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। कुछ भी नहीं होगा। नहीं एज इन पहले उनको जो दी थी ना वो ज़रा काइंड ऑफ एजेड पुलिसमैन थे, बट ऑब्वियसली उन 10 विटनेसेस की सिक्योरिटी वाज अ बिग थ्रेट फॉर दोज विटनेसेस। तो उनको फिर जवान पुलिसमैन दिए, कमांडोज दिए गए हैं। ऐसे वाले हैं या नो स्मार्ट कमांडोज, एज इन काफी टाइट सिक्योरिटी है उनकी। अल्लाह करे। आई होप दिस आई थिंक एक कोई कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये दिस इज अ लेसन, तो लेसन, लेट देयर बी वन लेसन। आइलैंड सिटी की अभी मैं खत्म नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, अभी मैं पहले एनर्जी सेक्टर पे बात करूंगा फिर आप आइलैंड सिटी पे अच्छा बात ओके कीजिएगा। सॉरी। एनर्जी सेक्टर वर्स्ट 5 साल में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हमें एनर्जी सेक्टर में हुआ है। पुअर एनर्जी पॉलिसीज थी हमारी, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, हमारा एनर्जी का जो मिक्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। आप जानना चाहते हैं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है? एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एनर्जी का मिक्स होता है हमारे यहाँ। मिक्स का मकसद ये है कि किन किन सोर्सेज से हम एनर्जी बनाएंगे। तो हमारे मिक्स में, एनर्जी मिक्स में ऑयल यानी पेट्रोल, गैस, न्यूक्लियर, हाइडल और सोलर एंड विंड है। तो इस मिक्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में, लेकिन हाइडल से हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। पहले जो हमारी 40% तक प्रोड्यूस होती थी अब वो 15% पे आ गई। गैस से जो हम पहले 60% प्रोड्यूस करते थे अब वो 40% से नीचे आ गई है। न्यूक्लियर 0.8% थी जो मैंने लास्ट रिसर्च की थी इस पर, और सोलर और विंड तो नेग्लिजिबल है। व्यूअर्स ये बता दूं कि विंड पावर हमारे पास इतना विंड कॉरिडोर है कि हम करीबन 30,000 मेगावाट सिर्फ सिंध से प्रोड्यूस। बट सी वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अल्टरनेट ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, ये सोलर और विंड, बट हम नहीं कर रहे ना उसमें। आई मीन इंडिया स्टार्टेड डूइंग सोलर एनर्जी। इंडिया विंड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद 18,000 मेगावाट्स, एंड जस्ट थिंक एंड इमेजिन ओनली सिंध has the capacity to produce 30,000 megawatts and can become the second leading producer of wind in the world, but we don't do it because we don't care. अब मिक्स में सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा वो है वो किसका है? ऑयल। तो ऑयल महंगा होता चला जाएगा, 70% से ज़्यादा ऑयल है। और ये क्यों रिफाइनरीज या क्यों ये लोग चाहेंगे कि ऑयल का इम्पोर्ट कम हो जाए, और क्यों ये चाहेंगे कि दूसरी चीज़ों का मिक्स में रेशो बढ़ा दिया जाए? नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ही सही नहीं है, हमारे अंदर नियत ही नहीं है सही करने की। तो व्यूअर्स ये हो जाएगा, we don't work towards development for the nation, we work on self development and self gain. That was the correct sentence. अच्छा, अब आप बताइए आइलैंड सिटी के बारे में बात करें कि बैरियर टाउन, हमें पता है कि मलिक रियाज साहब पीछे लग गया है वो, जिन्होंने पहले वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का दावा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी जिसकी वजह से यूएई का ग्रुप बैक्ड आउट। अब एक और नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो आइलैंड सिटी, दैट इज विद वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस कंपनीज अपेरेंटली। थॉमस क्रैमर जो है वो बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर और ओनर हैं, और he was in Islamabad to sign this agreement, and he was very thrilled to sign this agreement. And what we have heard that jobs would be created, there would be a tallest building again as claimed by Malik Riaz. मजे की जगह होगी अगर बन गई तो, अगर बन गई नहीं देखिए ये आदमी ऐसा है कि अगर ये चाहे तो बना देगा। इसने पास्ट में But you see, I think this is similar project to MR. Yes. तो MR पे इतने objections थे, I'm assuming कि आइलैंड सिटी के announcement पे भी opposition, इस पे भी opposition start होने वाले हैं बहुत जल्द। opposition देखिए, एक चीज़ कोई अगर अच्छी होने जा रही है तो why not resolve the disputes? एक पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ होने जाएगी। You see, I think when we talk about a country like Thailand इसलिए excel हुआ है because they made use of their resources. उनके पास beaches हैं, उनके पास islands हैं, उन्होंने उसको develop किया और वहाँ पे tourism attract किया। मैं आपको अपनी personal experience बताता हूँ थाईलैंड की। I went to Thailand, I went to Phuket beach, और मैंने ये देखा कि वहाँ की जो बीच है
वो उधर पैरासेलिंग भी हो रही है, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, और उनकी बीच के साइड पूरी उस पट्टी पे जो है दुकानें खाने पीने की, शॉपिंग की, और उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया है। और आप व्यूअर्स यकीन करें, मैं आपको ऑन ओथ ये कह सकता हूँ आज, अगर हम अपनी सी व्यू की बीच को सिर्फ डेवलप करें तो हम थाईलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे साथ, क्योंकि मैंने वहाँ के खाने खाए, हमारे खाने उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे टेस्टी होते हैं। I'm not talking about just desi food, we are also talking about continental and Chinese and any food. Yes, our food is much better. आपके पास फैसिलिटीज आप उससे ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ सी व्यू की बीच को डेवलप कर लें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप थाईलैंड से बहुत अच्छा कर सकते हैं। And we are even much more better, way more educated than the Thailand people. Absolutely, no question about that. Matlab, I did visit Thailand last year only in November, and I only went to Bangkok, but I was very surprised to see as to where Bangkok started and where it is now. I mean, it's become the biggest commercial hub, but and I didn't मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि how we so different. Why couldn't we do this? You see, if you remember, I don't know whether you'll remember or not. हमने सुना है कि 1980s में कराची airport used to be the second busiest airport in the world. All the flights used to land in Karachi and then used to go anywhere to the Middle East or to the Far East or to this side of the world. But now none of the flights comes to Karachi. क्यों? हमने क्यों उसको डेवलप नहीं किया? पाकिस्तान को उससे अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न होती थी, लेकिन हमने उसको डेवलप नहीं किया। हमारे पास टूरिज्म की इतनी जगह हैं, लोग कहते हैं आज भी आप भूरबन या उस स्वाद साइड पे चले जाएं, स्विट्जरलैंड को आप भूल जाएंगे। आप मालम जब्बा को देखें, मैं जब कभी टीवी पे देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है वहाँ पे जाने का, कि क्या खूबसूरत जगह है। लेकिन एंड ये तो हम कहते हैं ना वो सवात एंड ऑल, ये तो बहुत नॉर्मल स्टॉप है, वो कहते हैं उससे आगे आप जाएं। यहाँ जो आइलैंड्स हैं, जो चाइना आइलैंड है जहाँ पे स्नॉर्कलिंग और स्टार्ट हो गई सब होती, तो आपके पास भी बहुत अच्छी जगह है। You know that the Gavadas strip, it's beautiful, but the problem is we're not working towards it. We do not want to work towards it. Because जब अच्छी चीजें होने लगेंगी, जब रेवेन्यूज आने लगेंगे, जब लोगों को रोजगार मिलने लगेगा तो लोग पढ़ने लगेंगे, जब लोग पढ़ने लगेंगे तो लोग सवाल भी करने लगेंगे कि ये और क्या वो शायद कुछ मखसूस लोगों के प्लान की सारे पॉलिटिशियंस तबाह हो जाएगा। या अच्छा, यहाँ की बात करें कि अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी टारगेट हुई है। स्टार्टेड ऑफ विद हिंदूज के कुछ अर्सा पहले आप देखेंगे सिंध से जो हिंदूज थे वो चले गए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया, वो चले गए। देन इट केम टू शियाज एंड सुन्नीज एंड नाउ वी इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई अभी फर्स्ट इंसिडेंट नहीं हुआ, ये काफ़ी अर्से से आप देखें कि उनका कोई ना कोई केस सामने ला रहे हैं, तो इवेंचुअली हमने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा। हमने कोई तस्वीर देखी थी अभी कुछ अर्से पहले, किसी सोशल मीडिया पे गालिबन देखी थी कि पाकिस्तान का फ्लैग है और उसमें जो वाइट पोर्शन जो है, जो माइनॉरिटीज़ का पोर्शन है, उसमें बहुत सारे अब धब्बे यानी वो बहुत सारी जगह से फट रहा है, वो तस्वीर दिखाई गई। तो मैंने उसको 2 मिनट देखा और फिर मैंने कहा ये हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ, इसका मतलब ये डिपिक्ट कर रहा है कि हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। देखें हम जो है, हम कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट नो, हम किस जगह पे, we're going back instead of moving forward में जो कत्लो गारतगिरी हो रही मैं उस दिन बताया, इनफैक्ट मैं अपनी अम्मी से जिस तरह उनके घर जलाए गए, तो मैंने कहा मैं ये तो मुझे उस पार्टीशन के टाइम का याद दिला रहा है, वो जो गुजरात में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे हमारे अभी भी कुछ अर्से पहले हुए थे। बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड? We are savages, we are barbarians. वो नहीं कहते अपने पैर पे हम इस वक्त खुद कुल्हाड़ी मारे पे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सिवाय पॉलिटिशियंस अपने आप को मारने के। I don't know. कल वो खबरों में देख रहा था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, नहीं लॉ मिनिस्टर हमारे जो हैं सिंध के, वो अफसोस कर रहे थे 5 साल का टर्म खत्म होने पे। वो क्यों अफसोस कर रहे थे, आई डोंट नो। I have no idea. खैर वो नहीं कहते थे सिंध असेंबली में, अगर आपने देखा, मुझे इनका नाम नहीं याद, लेकिन वो कहते थे वो जो चीखते थे ना सिंध असेंबली में बिल कोई पास कराने के लिए, वो है यू डोंट नो, ही इज अ कैरेक्टर। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, ना करें दिल दुखेगा। सुनिए वैसे आज कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है सिवाय एक आइलैंड से, ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है। I would consider it's a positive move as long as उसमें कोई पर्सनल गेन्स नहीं है, which obviously it's difficult, but मेरा और आपके लिए तो अच्छा ना कि हमारे लिए एक और जगह आ जाएगी, जगह बनेगी यार, बन जाए खुदा के वास्ते, बस अल्लाह में रास्ते और हालात सही रहे तो पुल बनेगा 4 किलोमीटर का।
हालात Right. ऐसे हो ना कि मैं फेज 8 तक भी पहुंच Good सकूं point. वो अलग बात है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें जी तो नहीं करें, ना अजलान करें। अजलान ना करे, दुख होगा। अजलान टूर्नामेंट हो रहा है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट प्लीज। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। आई थॉट पीपल वुड नो व्हेन आई से अजलान हॉकी व्हाट इज दिस अजलान? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। कल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में था मैच which Pakistan unfortunately lost and now they will have to face Malaysia. Yeah, must win situation to survive in the tournament. That's that of hockey. And I have nothing else to say. We are fielding a young team. This is our national sport. We are fielding a young team because we want to look ahead. That's a good backup for very very good backing for them. क्या मतलब है यार, अभी 3 टूर्नामेंट्स हम जीत के आए ना पिछले। वो अख्तर रसूल साहब जो है वो कितने खुशी खुशी आगे ऐलान कर रहे होते थे। क्रिकेट का भी ये हाल है, हॉकी का भी ये हाल है। क्रिकेट तो खैर, बाकी स्पोर्ट्स को आपने इतना आगे आने नहीं दिया कि वो अपना कोई मार्क बनाए। यार वो आपका कंप्लीट फोकस ही दोनों पे था। गवर्नमेंट स्कूल की किसी का वो था एनुअल स्पोर्ट्स डे, वो 2 बच्चियां गिर गई भागते भागते डिहाइड्रेशन से। कहां पे? कराची में जी, नेशनल कोचिंग सेंटर में। नेशनल कोचिंग सेंटर नहीं है वो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोचिंग सेंटर जी। वहाँ पे वो किसी गवर्नमेंट स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन था जहाँ पे जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने आना था। एक तो वो 2 घंटे इंतजार कराने का नहीं आया। एज यूजुअल हमारे मिनिस्टर्स का जो वो हो रहा है एम कि लोगों को तंग करो, लोगों को तपाओ। तंग नहीं है, अच्छा तपाओ। ही इज द मिनिस्टर। खत्म हो रही है मिनिस्टरशिप उनकी। जाते जाते तो कोई एक अच्छा काम कर जाते। वहाँ पे पानी के अरेंजमेंट नहीं थे, जो मैंने खबरों में देखा जी, मैं विटनेस नहीं हूँ इसका, लेकिन प्लीज़ मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पानी नहीं था। 2 बच्चियाँ वहाँ भागते भागते गिर गई और बेहोश हो गई। और वो उनकी बेगम साहब आई थी वैसे मिनिस्टर साहबा की, वो तो कह रही पानी वानी तो है ना यहाँ पे। वो जैसे कायम अली शाह साहब कहते हैं ना, सिक्योरिटी तो है जी कराची में, उसी तरह पानी भी होगा, उसी तरह सारी फैसिलिटीज भी होंगी, उसी तरह सब कुछ मिल रहा है। भैया आपकी आंखें बंद है, मेरी भी आंखें बंद है, हमें नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा आप प्लीज इनफ ऑफ पाकिस्तान न्यूज़। हम एक और मतलब है यार, हम न्यूज़ एंड रिव्यूज ऑफ पाकिस्तान नहीं, अब एक वर्ल्ड पे भी एक फोकस कर देंगे। आपके न्यू वाली बात भी करेंगे ना। न्यू पोप हैज बीन इलेक्टेड फाइनली। 28 Feb was the last day of the previous pope, right? और अब 2 दिन के वेट के बाद वहाँ पे मैं जब लोग कल दिखा रहे थे रात में, जो वेटिकन सिटी में जो बाहर लोग जो मजमा जमा था और 2 दिन से वहीं खड़े हुए थे कि वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि उनका न्यू पोप कब इलेक्ट हो। एक वो चिमनी में से जो धुआं निकल रहा था, जो पहले काला था, क्योंकि आई थिंक पहले लोग परसों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि परसों शाम तक इलेक्ट हो जाए। जो डे था वो परसों था, जिसमें 2 टाइम्स पे इनके वोट्स होते हैं। एक सुबह के सेशन में होता है, एक शाम के सेशन में होता है। 115 कार्डिनल्स थे और किसी को भी पोप इलेक्ट होने के लिए 76 वोट्स की ज़रूरत थी। तो फर्स्ट सेशन में सुबह और शाम के डिसाइड नहीं हो सका। इसी तरीके से सेकंड सेशन जो सेकंड डे था उसके भी फर्स्ट सेशन में नहीं हो सका था। और सेकंड सेशन में जो है ये पोप जो हैं जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, पोप फ्रांसिस, ये इलेक्ट हुए हैं। और ये जो है ही इज़ अ 76-year-old मैन एंड उनके इलेक्शन के बाद जो है बहुत लोगों ने खुशियां मनाई हैं, बहुत सेलिब्रेशंस हुई। He came out 45 minutes के बाद, which is usual for the Pope to come out after a certain period of time. And finally, and they what I've heard yesterday was कि 100 years की हिस्ट्री में ये पहले पोप हैं जो इतनी जल्दी इलेक्ट हो गए हैं। Within the 5 sessions वो इलेक्ट हो गए थे। So, which was another good thing for the Christian community. Yep. And the long wait is finally over. Yeah, and I feel कि ये अच्छे decisions करें, ये harmony का message दें लोगों को, ये जो gaps create हो रहे हैं world में, वो उसको bridge करने की कोशिश करें. बिल्कुल. That's all what I had to say. और अगर आपने एंटरटेनमेंट न्यूज़ से कुछ बताना है तो बता दीजिए। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं एंटरटेनमेंट न्यूज़ से। पाकिस्तानी ब्यूटी ऑनर्ड बाय मलेशियन गवर्नमेंट। बस कर दें बस। यार ऑनर किया है। Who has interest in this when you have so much going on Masala in your country? news. No, it is not masala. Please, let the mainstream media do that. Any mainstream media नहीं करेगी इसमें। And that's what I'm saying. I'll let the mainstream media do all the masala news because we masala news, okay. speak for change is not here for masala news. Okay.
पाकिस्तान के हालात हम सबके सामने हैं, पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी आपके सामने है। मैं और आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। सो आई गेस इट इज़ टाइम, इलेक्शंस इंशाल्लाह होंगे। मैं और आप अगर थोड़ा बहुत अपना जहन और अपनी अकल इस्तेमाल कर लें और सिर्फ ये सोचें कि आपके और मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 5 सालों में या पिछले 10 साल में, अगर मैं कहूँ। स्पीक फॉर चेंज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप बोलें चेंज के लिए इस वक्त, और वो बोलना आपके वोट से होगा। बिल्कुल। और यंगस्टर्स जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट मेरी है इज़्ज़त, because मैं कर रहा हूँ ना रिक्वेस्ट। No, because honestly Zishan, मैंने कभी नहीं देखा, I have never voted. Yeah, last time I went for the first time to cast my vote. That was my first vote which I casted, and I feel that we all should experience about the voting system. It's fun actually. I went to cast my vote last time, and I would love to go again, and I would love to see youngsters go and experience the same. You know, I would not say it's, I don't know about the fun element, but जो मैंने देखा है 5 साल में जो इस मुल्क में हुआ है वो मेरी failure है, because I didn't step out to vote. Absolutely, it is our It is my failure and I blame myself for it. I don't blame anyone else for it, because मैं दुनिया में सब कुछ कर रही हूँ, मैं I'm working and I'm doing whatever I want, I'm going out, but मैं एक वोट नहीं डालने गई और उसका सिला मुझे इन 5 सालों में बहुत अच्छी तरीके से मिला है। एक दिन की ख्वारी आप समझ लें, एक दिन की है। तो आई थिंक वो अब माँ बाप और दादा दादी नाना नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के वो हम पे भी आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम घर से निकले, और इट विल टेक व्हाट 5 minutes ऑफ योर डे। सो एंड लेट्स से फुल डे, लेट्स से अगर रश है तो फुल डे, लेकिन व्यूअर्स वो एक दिन की मेहनत हो सकता है अगले 5 सालों के लिए बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। सो गो आउट, गेट आउट ऑफ योर हाउस, वोट फॉर द राइट पीपल। अपना दिमाग इस्तेमाल करिएगा, दोस्तों इन्फ्लुएंस ना होइए, इन्फ्लुएंस इससे हटें और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करके सही लोग के लिए वोट करें। We need change. We need change. On this, we're going to end the show. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.